नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको कामदा एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। कामदा एकादशी भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए बेहद खास है। शास्त्रों में एकादशी व्रत को बहुत ही फलदायी बताया गया है। कहते हैं कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इस व्रत को करने से हजारों वर्षों की तपस्या के बराबर पुण्य मिलता है। एकादशी के दिन पवित्र नदियों में स्नान करना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन व्रत करने से हर तरह के दुख और कष्टों से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत पूजन करने से भगवान विष्णु अधूरी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, इसलिए इसे फलदा एकादशी भी कहा जाता है। ये एकादशी चैत्र मास की शुक्ल पक्ष को मनाई जाती है। इस दिन विष्णु भगवान का व्रत किया जाता है। मान्यता है कि कामदा एकादशी का व्रत करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस एकादशी के व्रत से तन और मन दोनों ही संतुलित रहते हैं। पाप नाश और तमाम मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कामदा एकादशी का विशेष महत्व है। अब सुनिए कामदा एकादशी की ये कथा। कामदा एकादशी की कथा भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। इससे पहले वशिष्ठ मुनि ने इस व्रत की महिमा राजा दिलीप को सुनाई थी, जो इस प्रकार है। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहां पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन के भाव जानकर कारकोट नामक नाग ने पद भंग होने के कारण राजा को यह सब बता दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा, तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस बन गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गईं। उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह बात मालूम हुई तो उसे अत्यंत दुख हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर भृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही भृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर भृंगी ऋषि बोले, हे शुभके, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुनि, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इसका मुझको महान दुख है। उसके उद्धार का कोई उपाय बताइए। भृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्य में शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और त्रयोदशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से
इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को चले गए। अतः कामदा एकादशी व्रत के समान इस संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इस एकादशी की कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है तथा पूर्ण विधि पूर्वक व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। जय हो भगवान विष्णु की। कामदा एकादशी की पूजा विधि। इस दिन सुबह स्नान से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें और भगवान की पूजा करें। एकादशी व्रत के एक दिन पहले से ही नियमों का पालन शुरू कर देना चाहिए। एकादशी के एक दिन पहले पूरे दिन और रात्रि में संयम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसके बाद किसी साफ स्थान पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। भगवान विष्णु को फूल, फल, तिल, दूध, पंचामृत आदि चीज चढ़ाएं। उनको पीले फूल और तुलसी दल अर्पित करें। अंत में कपूर से आरती करें और प्रसाद बांटें। मन ही मन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। समय समय पर भगवान विष्णु का स्मरण करें और पूजा स्थल के पास जागरण करें। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी या 12वें दिन पारण करें। ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दक्षिणा सहित विदा करने के बाद ही स्वयं भोजन करें। अगर केवल आप एक बेला का उपवास रखते हैं तो दूसरी बेला में वैष्णव भोजन ही ग्रहण करें। अगले दिन सुबह एक बेला का भोजन या अन्न किसी निर्धन को दान करें। इस दिन मन को ईश्वर में लगाएं, क्रोध न करें। इसके बाद गौ माता के दूध से बने शुद्ध घी का दिया जलाएं। इस दिन एकादशी की कथा पढ़नी या दूसरे के द्वारा कहे जाने पर श्रद्धा पूर्वक सुननी चाहिए। पति पत्नी संयुक्त रूप से भगवान विष्णु को पीला फल और पीले फूल अर्पित करें। एक साथ संतान गोपाल मंत्र का कम से कम 11 माला का जाप करें। संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। फल को पति पत्नी प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। भगवान विष्णु को पीले फूलों की माला अर्पित करें। इसके बाद ओम ही श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः का कम से कम 11 माला जाप करें। आर्थिक लाभ की प्रार्थना करें। ये प्रयोग वर्ष में एक बार जरूर करें। कामदा एकादशी व्रत का महत्व। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एकादशी के पावन व्रत की महिमा बताते हुए कहा है। जिस प्रकार सर्पों में शेषनाग, पक्षियों में गरुण देवता, देवताओं में श्री विष्णु, वृक्षों में पीपल तथा मनुष्यों में ब्राह्मण को श्रेष्ठ मानते हैं, उसी प्रकार तमाम तरह के देवी देवताओं के लिए रखे जाने वाले सभी व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जीवन से जुड़े तमाम तरह के सुखों को प्रदान करने वाले एकादशी व्रत में कामदा एकादशी का व्रत इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसे करने पर भगवान विष्णु शीघ्र ही प्रसन्न होकर अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करने का वरदान प्रदान करते हैं। कामदा एकादशी का व्रत करने से काम, क्रोध, लोभ और मोह जैसे पापों से मुक्ति मिल जाती है। सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति को वैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। लोगों को प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है। जय हो भगवान विष्णु की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।